हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उमंग पाठशाला पर। हम प्रश्नावली 14 के बारे में बात कर रहे थे, जिसके हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर लिए हैं। अब आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से, जिसके अंदर अब आगे आने वाले जो हमारे जो क्वेश्चन है वो ताश से संबंधित है। लेकिन ताश के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको उसकी कुछ ताश को समझाना चाहूंगा, तो आप गौर से देखना, और हो सकेगा तो यहाँ पर ही आपको मैं ओरली मतलब मौखिक रूप से वो क्वेश्चन हल कराने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम आगे जितने भी किताब के अंदर क्वेश्चन दिए हैं वो भी हम सोल्व कर लेंगे। तो पहले हम ताश की तरफ चलते हैं, क्योंकि 13 हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन हमारे ताश से ही संबंधित है। देखो कैसे, देखो सर, ताश के अंदर टोटल पत्तों की संख्या कितनी होती है सर? 52। कितनी होती है? 52। और 52 पत्तों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? देखो सर, हुकुम, चीड़ी, पान और ईंट। क्या होगी? ईंट। देखो कितने हैं टोटल सर? 52 पत्ते। 52 पत्तों को कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक है। अब देखो कैसे सर, 52 में 4 का भाग दोगे कितने सर? देखो 13 पत्ते तो क्या हुकुम के, 13 ही होते हैं चीड़ी के, 13 ही कितने होते हैं लाल पान के, और 13 किसके होते हैं? ईंट के। हो गए 13 चौके 52। अब इन 13 पत्ते लगभग सिमिलर से ही होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर से। अब ध्यान रखना, हुकुम और चिड़ी ये तो दोनों ब्लैक होते हैं, ये और ये दोनों क्या होते हैं? ब्लैक, BLAC के, ब्लैक मतलब काले कलर के। और ये कितना हो गया? 13 और 13 26। तो अगर आपको पूछ ले ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक से निकाला जाता है तो उस पत्ते के काला होने की प्रायिकता, तो 13 और 13 26। तो टोटल पत्ते कितने हैं सर? 26 है। जो काले है तो 26 तो नीचे, और टोटल 52 कितना आ जाएगा? नीचे, और 26 ऊपर। इस तरह पान और ईंट किस कलर के होते हैं सर? लाल कलर के। तो ये दोनों पत्ते कैसे कलर के हैं सर? लाल कलर के। कैसे कलर के हैं? लाल या फिर रेड कलर के। तो मुझे बताओ रेड कलर के भी पत्ते कितने हो गए सर? 26। यहां तक मेरे ख्याल से कहानी समझ में आ गई होगी। पहला ध्यान रखना सर, 52 पत्ते, हुकुम, चिड़ी, पान और ईंट 4 भागों में कर दिया। अब देखो सर, हुकुम और चिड़ी तो क्या होते हैं? काले कलर के। तो 13 ये टोटल 26 पत्ते कितने हो गए? काले। और पान और ईंट किस कलर के? लाल कलर के। तो 13 ही पान के और 13 ही ईंट के, टोटल कितने हो गए? 13 और 13 26 पत्ते क्या हो जाएंगे आपके? लाल कलर के। अब देखो सर, इसमें 13 पत्ते होंगे कौन से सर? देखो एक होता है मतलब किंग, क्वीन और जेकी, जिसको आप गुलाम बोलते हो। तो KQJ, फिर होती है दसी, नकी, आठी, साती, छकीर, पांचीर, चौकी, दूरी और इक्का। जिसे क्या आता है सबसे पहले? इक्का। तो चारों यही चारों इसी में होंगे, यही चारों इसी में होंगे, सारे के सारे 13 ये 13 पत्ते इसमें ही होंगे। तो अगेन नहीं होंगे। देखो KQJ, तो इसको तो वैसे किंग बोलते हैं, मतलब बादशाह बोलते हैं अगर अपनी भाषा में बोले, चाहे हिंदी के अंदर वैसे किंग। क्वीन को क्या बोलोगे? रानी, या फिर रानी को और कुछ बोलते हैं। यहाँ इस रानी को आप बोल सकते हैं बेगम। क्या बोलोगे? बेगम। और जे जो है इसको जेकी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं गुलाम। और इसको नाम आपने पढ़ लिया होगा, इक्का। क्या बोलते हैं? इक्का। तो इस तरह अपने जो ताश बट्टी होती है 4 भागों में बंटी होती है। अब ध्यान रखना, अब आपको क्वेश्चन पहले ताश समझनी है सर। अगर मैं ये बोलूं ताश की पत्ती के अंदर बादशाह कितने हो सकते हैं टोटल? सर देखो बादशाह टोटल 1 2 3 4, टोटल बादशाह कितने हो जाएंगे? 4। क्योंकि सर एक बादशाह इसका 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 इसका, मैं चारों में लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखो सर कैसे, वही सर देखो यहाँ पर भी KQJ, फिर 10 की 8 इस तरह चलती जाएगी। 4 इसी के अंदर सर, KQJ 10 की 8 इस तरह। और इसके अंदर क्या हो जाएगा सर? KQJ 10 की 8 इस तरह। अब सुनो, टोटल के मतलब टोटल बादशाह तो कितने होते हैं सर? 4। 1 2 3 4, टोटल बादशाह कितने हैं? 4। जिसमें काले कितने हैं सर? 2 काले हो जाएंगे, 2 लाल। 2 ही काले और 2 ही क्या हो जाएंगे? लाल। अगर आपको पूछ ले एक ताश की घड़ी में से एक पत्ते को यादृच्छिक चुना जाता है, तो उस पत्ते के काले कलर का बादशाह होने की प्रायिकता, तो एक चीज हमें पता है, काले कलर के बादशाह कितने हैं सर? 1 रेख 2। तो क्या हो जाएगा सर? 2/52। कितना हो जाएगा? 2/52। तो इस तरह से बेगम भी 4, गुलाब भी 4, और सब आधे आधे। बेगम 2 काली 2 लाल, गुलाम 2 काले 2 लाल, और इक्के भी 2 लाल 2 और काले। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब आपको पूछ ले भाई चीड़ी की
पत्ता यादृच्छिक क्यों चुना जाता है? तो चीड़ी का पत्ता होने की प्रायिकता, तो चीड़ी के पत्ते कितने हैं सर? 13। कितने हैं? 13, तो ऑटोमेटिक 13 बटे कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। तो ये अपने यहाँ पर क्या लिख रखी है, पूरी मैंने क्लास बना रखी है, तो आप अच्छे से समझ सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन कैसे भी आए आप आराम से कर सकते हो। तो फटाफट इसको एक बार आप उतार लो, इसी तरह शॉर्ट तरीके से उतार लो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो। हाँ, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। तो हमने ये टास्क अच्छी तरीके से समझ ली है और साइड में मैंने वापस बना भी दिए ताकि हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। देखो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 हमने कर लिए। आज बारी क्वेश्चन नंबर 14 की, और हो सकता है आज हम ये सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे। इतना अपने पास समय है कि नहीं कि इसमें खराब करें, तो फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या रहा है सर? 52 पत्तों की एक चास है, ठीक है, प्रायिकता निकालनी है, ध्यान रखना। फटाफट मैं ये नाम लिख देता हूँ सर। पहले है लाल रंग, अगले वाले क्वेश्चन के अंदर मैं पहले लिख के रखूंगा ताकि हमारे टाइम खराब ना हो। देखो क्या पूछा है, पहला लाल रंग का बादशाह। क्वेश्चन नंबर 14 की बारी है, जिसके अंदर पहली प्रायिकता पूछ रही है सर लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता मैं सीधा ही लिख देता हूं। दूसरा है एक फेस कार्ड। दूसरे क्या है? फेस कार्ड की प्रायिकता। तीसरा क्या है सर? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। 4 नंबर क्या कह रहा है सर? 4 नंबर कह रहा है पान का गुलाम। पान का गुलाम। छठा क्या, 5वां क्या कह रहा है सर? हुक्म का पत्ता। हुक्म का पत्ता। और 6 नंबर आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है सर एक ईंट की बेगम। किसकी बेगम? ईंट की बेगम। ईंट की बेगम। अब सुनो, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। अब देखो पहले लाल रंग का बादशाह, तो मतलब पी के की बात कर रहा है, ध्यान रखना। मतलब हमें प्रायिकता निकालनी है बादशाह की। के का मतलब क्या होता है? किंग। अब मुझे बताओ बादशाह टोटल होते कितने हैं सर? 1 2 3 4 होते 4 है, लेकिन पूछा क्या है सर? लाल रंग का। किसका पूछा है? लाल रंग का। तो लाल रंग के बादशाह कितने हैं सर? 2। कितने हो जाएंगे? 2। तो फॉर्मूला आपको पता है ही, क्या होता है सर? अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो देखो आगे वाले में फॉर्मूले लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। तो अनुकूल परिणाम तो कितने हैं सर? लाल रंग के बाद से कितने हैं सर? 2। कितने हो गए? 2 बट्टे में 52। अब इसको काट सकते हैं किससे सर? 2 से। 2 एकम 2 और 2 की टेबल में 52 कितनी बार में आते हैं सर? 26 बार में। हो गया। दूसरा देखो फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब जिस पे तस्वीर वाला पत्ता बोल दो या उसको आप फेस कार्ड बोल दो, दोनों बातें सेम ही होती। अब होते क्या सर? देखो इन पे पत्ता लग, इन पे तस्वीर होती है, इन पर होती है, इन पर होती है। तो देखो टोटल कितने हो गए सर? 3 3 6 3 9 3 12। टोटल 12 पत्ते ऐसे होते हैं जिस पर तस्वीर होती है। कितने होते हैं तस्वीर? देखो क्यू पर तस्वीर होती है, के पे होती है और जे पे होती है। तो 3 ये 3 ईयर 3 ईयर 3 और 3 चौके 12। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए सर? 12। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, प्रायिकता निकालनी है फेस वाले कार्ड की, पी एफ। कोई अनुकूल प्रायिकता बट्टे में कुल प्रायिकता। तो फेस वाले पत्ते हो गए कितने सर? 12 और बट्टे में 52। काटो देखे किससे कट जाएगा? या आपके कट जाएगा सर 2 से या फिर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। देखो 4 3 12 और 4 एकम 4 और 4 3 12 मतलब 13 चौके तो 52 और 4 3 12 तो 3 बटे में 13 हो गया। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, ध्यान रखना पत्ता तो वही तस्वीर वाला है, लेकिन इस बार जो तस्वीर वाला पत्ता है वो लाल रंग का होना चाहिए। कैसे कलर का होना चाहिए? लाल रंग का। अब सुनो, तो टोटल तो तस्वीर के पत्ते कितने आ गए थे सर? 12। कितने आ गए? 12। तो इसमें आधे लाल है, आधे क्या है? काले। तो 12 में से 6 तो कितने हो गए? लाल। तो लाल रंग का पूछा इस बार तस्वीर वाला पत्ता, तो पी एफ। इस बार ध्यान रखना वही अनुकूल प्रायिकता कितनी होगी सर? टोटल 12 में से 6 तो होंगे तस्वीर वाले पत्ते और टोटल कितना हो गया नीचे?
52। क्यों? इस बार लाल रंग पूछा, ध्यान रखना। अगर सीधे फेस कार्ड या तस्वीर वाले पूछता तो होता 12। अगर केवल लाल रंग का तस्वीर, मतलब इसी तस्वीर को क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। ठीक है, तो 6/52 काट दो सर, 2 से पूरा पूरा कटेगा, 2 3 6 और 2 से ही कट जाएगा 26 12। मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आ रही होगी। अब देखो देखिए, पान का गुलाम पूछा है, ध्यान रखना। अगर सिर्फ गुलाम की बात करता तो टोटल गुलाम होते 1 2 3 और 4। इसने नहीं पूछा। अगर सिर्फ गुलाम पूछता तो गुलाम कितने? 4। लाल रंग के गुलाम पूछता तो सर 2 और काले पूछता तो भी 2। लेकिन इसने सब चीजें छोड़ के पूछा क्या है सर? पान का गुलाम, मतलब स्पेशली ऊपर वाला नाम देखे तो पान का गुलाम तो कितना है सर? सिर्फ एक ही है। पान का गुलाम कितना है? एक ही। ऐसा नहीं पूछा सिर्फ गुलाम। सिर्फ गुलाम कहता तो 4 होते, काले कहता तो 2, लाल कहता भी 2। लेकिन कह रहा पान का गुलाम, स्पेशली इसका नाम लेके कह रहा है, जब ये नाम किसी के जुड़ जाए तो वो चीज एक ही होती है। तो पान का गुलाम एक है। कितना है? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? 1/52। हुकुम का पत्ता। अब बताओ, हुकुम का पत्ता है, और हुकुम के पत्ते कितने हैं सर? 13 13। ये सारे कितने कितने होते हैं? 13 13 के। तो हुकुम के पत्ता कितना हो गया सर? टोटल 13। हुकुम के पत्ता कितने? 13। तो क्या हो जाएगा वही आंसर। तो 13/52 और 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 13 चौके 52। काट सकते हो ना 13 के बाद से। ईंट की बेगम है जाने। अगर केवल बेगम पूछता तो 1 2 3 4 होती। लाल बेगम पूछता तो 2 होती। लाल पूछता तो 2 और काली पूछता तो भी कितनी होती? 2 ही होती। कितनी होती? 2 ही होती। लेकिन बंदे ने पूछा क्या है सर? ईंट की बेगम। क्या पूछा है? ईंट की बेगम। और ईंट की बेगम कितनी है सर? 1। सिर्फ कितनी है? 1। और अभी आपको माता है, ये चारों नाम जब साथ में लग जाए किसी के तो वो चीज कितनी होती है? सिर्फ 1। तो ईंट की बेगम कितनी है? सिर्फ 1। तो आंसर हो जाएगा वही 1/52। तो फटाफट इसको उतार लो। इजी सा क्वेश्चन है। नीचे इसमें 52 लिखना है ही, ऊपर जो आपको चीज दे रही है। देखो मैंने ये साइड में इसलिए रखी है ताकि आपको एक एक चीज समझा रखूं। देखो याद करो, देख कैसे करना है सर? टोटल पत्ते 52, 26 लाल 26 काले के, मतलब बादशाह कितने? 4, 2 लाल 2 काले। रानी कितनी, मतलब बेगम कितनी? 4, 2 लाल 2 काली। गुलाम कितने सर? 4, 2 लाल 2 काले। इन चारों में से जब एक नाम जुड़ जाए तो वो चीज होती है 1। और केवल हुक्म का पूछ ले तो 13 पत्ते, पान के 13, ईंट के 13, सीढ़ी के 13। इस तरह ये जो टास्क है पूरी कंप्लीट हो जाती है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाएगा नहीं। और क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछ रहा है। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलो तो दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 हमने कर लिया। अब बारी क्वेश्चन नंबर 15 की। देखो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके सुविधा के लिए मैंने लिख दी है। इस बार आपको क्या ताश के 5 पत्ते हैं, आपको फिक्स 5 पत्ते ही दिए, 52 मत लिख देना है। आपको उस ताश की गड्डी में से 5 पत्ते लाके दे दिए, जिसमें कौन कौन सा पता है सर? एक है ईंट का दहला, एक है गुलाम, एक है बेगम, एक है बादशाह, एक है इक्का। हो गए 1 2 3 4 5 हो गया। पहले तो पूछ रहा सर पत्ता बेगम है, मतलब बेगम का पत्ता होने की प्रायिकता, तो मतलब पी बेगम, पी बेगम फॉर्मूला क्या होगा बताओ सर? वही अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम तो कितने हैं सर? अब एक बात बताओ, इसमें बेगम है कितनी सर? इन 5 में बेगम कितनी है सर? 1 ही है। और टोटल पत्ते कितने दिए इस बार? 5। 52 मत कर देना, क्योंकि आपको स्पेशल 5 पत्ते दे दिए, 1 2 3 4 5। इसमें बेगम कितनी है सर? इसमें बेगम 1 ही है, तो 1/5। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाए। मान लो ये तो निकाल गई, वो बेगम थी और बेगम को अलग रख दिया, तो मुझे बताओ अब पत्ते कितने बच गए? 4 पत्ते। टोटल कितने बचेंगे? 4। और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। ध्यान रखना, बेगम को अलग रख दिया। अब क्या सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है? बेगम को बाहर रख दिया। क्या रख दिया? बाहर रख। तो मुझे बताओ बेगम को बाहर रख दिया
तो कुल परिणाम तो कितने हो गए सर 4। कितने होंगे 4, क्योंकि टोटल थे कितने 5 थे, 5 में से इस बार बेगम आई तो बेगम को उठा के बाहर रख दो। अब पत्ते कितने हैं बच्चे हैं 4। अब आपको दो प्रायिकता निकालनी है। अब प्रायिकता में एक इक्का और एक बेगम होने की प्रायिकता। तो पहला पूछ रहा है इसमें सर इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता। तो इक्का होने की प्रायिकता मतलब क्या है सर पी प्रायिकता किसे ई इक्के की, फॉर्मूला वही क्या होता है सर अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम हो गया। अब देखो अनुकूल होंगे कितने इसमें, इसमें अनुकूल कितने हो गए सर ध्यान रखना इक्का, तो इक्का है कितना सर 1, इक्का कितना है 1 बटे में 5 करूं कि 4 करना है, ध्यान रखना 5 मत कर देना, होगा कितना 4। क्यों सर हमने बेगम को पहले ही क्या कर दिया है बाहर की ओर रख दिया है। अब पत्ते आपके पास कितने बचे हैं सिर्फ 4 बचे हैं, तो यह आपके हो जाएगा 1 बटे 4 हो गया यहाँ तक। अगली बार देखो दूसरा क्या पूछ रहा है बेगम होने की प्रायिकता, बेगम होने की प्रायिकता। अब एक बात बताओ सर क्या इस ताश की जो 5 पत्ते दिए हैं इन 5 पत्तों में बेगम है, क्या बेगम है इसके अंदर, इसके अंदर बेगम नहीं है। क्यों नहीं है सर क्योंकि अभी जस्ट आपने कहा है अगर इसके अंदर जो बेगम थी क्या थी बेगम, क्योंकि जो बेगम आई उस बेगम को हमने पहले ही उठा के कहाँ रख दिया है बाहर रख दिया, तो इस ताश के 500 पत्तों में बेगम नाम की कोई भी चीज या फिर प्राणी या फिर रानी नहीं है, तो ऑटोमेटिक उसकी प्रायिकता। अब आपको बताओ सर जो कोई चीज है ही नहीं तो वो लाओगे कहां से, तो आंसर कितना हो जाएगा प्रायिकता उसकी सीधी सीधी कितनी हो जाएगी 0। तो इस तरह ये अपने भी क्वेश्चन भी कर लिया है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलते हैं आगे की ओर। देखो क्वेश्चन हमने 15 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं देखो किसी कारणवश 12 खराब पेन 132 पे अच्छे पेनों में मिल गए, और जो अच्छा और खराब पता नहीं इसमें से प्रायिकता देख लो। अच्छा पेन होने की प्रायिकता देखो सिंपल सा है, फटाफट देखो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मुझे पहले बताओ सर अच्छे पेन कितने हैं, सर अच्छे पेन तो है 132, कितने हैं 132, और इसमें खराब कितने हैं सर 12, खराब पेन कितने हो गए 12। अब ये जो खराब है अच्छे पेन है वो आपस में क्या है मिल गए, क्या है मिल गए, तो आप कुल पेन बता सकते हो सर कितने, सर कुल पेन हो जाएंगे आपके 132 प्लस 12 बराबर में 144 हो गए। अब यह कह रहा है अच्छा पेन होने की प्रायिकता निकालो, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं लंबी थोड़ी कहानी, तो लिखोगे क्या सर अच्छा पेन होने की प्रायिकता, फॉर्मूला आपको पता होगा ही क्या होता है सर, मतलब पी अच्छा पेन, तो मतलब अच्छा पेन होने की प्रायिकता, फॉर्मूला क्या लगाओगे सर वही अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं सर, देखो अच्छा पेन है तो अच्छे पेन कितने हैं सर 132 बट्टे में कुल परिणाम मतलब कुल कितने हैं सर 144, और आपको पता अच्छा लग रहा होगा कि ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार कटेगा सर 4 से, 4 तिरी 12 बच गया 1, 4 तिरी 12, और ये 4 से कितनी बार कटेगा सर 4 तिरी 12 बच गए 2 24, 4 छंगे 24 हो गया 33 बटे 36। देखो 4 से तो कितनी बार कट गया 33 बार, क्यों सर 4 तिरी 12 बचा 1 12 और 4 तिरी 12, यहाँ 4 तिरी 12 बच के 2 24 और 4 छंगे 24, फिर 3 से कट रहा है सर, 3 से कट जाएगा 11 बार, ये 3 से कट जाएगा 13 बार। इस तरह आप 13 पेनों में से 11 पेन क्या है अच्छे, तो यह आपने प्रश्न कर लिया। फिर चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की और देखते हैं कितना है, फटाफट इसको नोट डाउन करो जीते आप। देखो यहीं कर लेते हैं अगला क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन नंबर है आपके 17, ये 16 था ठीक है ना,
देखो वही तरीका है, 20 बल्बों के समूह में 4 खराब है, तो टोटल बल्ब कितने हैं? देखो सर टोटल बल्ब है 20, खराब कितने हैं? 4, 20 में से खराब कितने हैं? 4, तो अच्छे होंगे कितने होंगे सर? 16, 20 में से 4 घटा दो कितने होंगे? 16। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। मैं तो आज साइड वाली को यहाँ से रफ कर देता हूं ताकि अपने को बोर्ड प्रॉपर मिल जाए। अब देखो यहां तक हो गया। अब देखो आगे क्या कह रहा है, तो 20 बल्बों के एक समय मतलब 20 में से ही 4 खराब है, तो 16 अच्छे हो गए, 4 खराब हो गए। अब देखो पहला क्या कह रहा है, देखो बल्ब खराब होगा, बल्ब क्या होगा? खराब। तो पहला कह रहा है प्रायिकता निकालनी है, पी मतलब प्रायिकता बल्ब खराब, बल्ब खराब की। तो बताइए वही फॉर्मूला क्या हो गया सर? अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो अनुकूल तो कितने हो गए सर? खराब पेन है कितने? अनुकूल का कल मैंने आपको बताया, आपके पास वो चीज उपस्थित कितनी है, अवेलेबल कितनी है, वो है अनुकूल। तो अनुकूल का मतलब कितने हैं सर? 4 बटे में कुल परिणाम कितने हो गए सर? 16। इसको काटो देखें सर, कुल 16 नहीं है, कुल कितने हैं सर? 20। कितने हैं? 20, क्योंकि आपको खराब है और खराब कितने हैं? 4, कुल कितने हैं? 20। 4 से पूरा पूरा कट रहा है, कितनी बार सर? 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो उत्तर कितना आ गए सर? 1 बटे में 5। अगला क्या कह रहा है देखो, अब देखो मान लीजिए एक में निकाला गया जो बल्ब है वो खराब नहीं है, बल्ब तो अच्छा था तो निकाला ना बल्ब, ये खराब नहीं है, ठीक है नहीं है, न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता। बल्ब खराब नहीं तो बल्ब था अच्छा, लेकिन इसमें मिलाया कि नहीं। तो अब अच्छे बल्ब कितने हो गए? ध्यान रखना 15 हो गए। कितने हो गए? 15। अब शेष बल्बों से एक यादृच्छा निकाला जाए, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा? अगर बल्ब खराब नहीं होगा तो बल्ब क्या होगा? अच्छा होगा। मुझे ये बात बताओ, देखो एक निकाल, मुझे बताओ निकाला गया बल्ब अच्छा था, क्या था? बल्ब अच्छा था, वे इसे वापस नहीं मिला गया, वे इसे वापस नहीं मिलाया गया, नहीं मिलाया। अब मुझे बताओ भाई होता क्या? इसने कहा बल्ब खराब है, लेकिन इसे कह रहा है ये जो बल्ब निकला वो खराब नहीं, बल्ब क्या था? अच्छा है, और इसको वापस नहीं मिलाना। मत मिलाओ सर, अपने क्या लगता है? तो मुझे बताओ, तो खराब नहीं था तो फिर वो बल्ब क्या था? अच्छा था। अब आपके पास अच्छे बल्ब कितने हो गए? अब आपके पास अच्छे कितने बचेंगे? ध्यान रखना, पहले तो 16 थे, लेकिन जो निकाला वो भी अच्छा था, उसको मिलाना नहीं है। तो 16 में से 1 घटा दो, कितने हो गए सर? 15। और कुल बल्ब इस बार कितने हो जाएंगे? 19। कितने हो जाएंगे? कुल बल्ब कितने हो जाएंगे? 19, क्योंकि एक बाहर निकाल दें रख के, बल्ब हो गए 19। तो बल्ब के अच्छा होने की मतलब खराब नहीं होने की प्रायिकता, खराब नहीं होने की प्रायिकता। तो फॉर्मूला क्या होता है सर? वही क्या सर? अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए सर? 15, क्योंकि इनमें से निकालना, बट्टे में कितना आ जाएगा? 19। तो समझ में आई कि नहीं आई? इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना कि एक बल्ब जो निकाला था ना, ये वाला बल्ब, ये खराब नहीं था, ये बल्ब अच्छा ही था, अच्छा तो निकला, लेकिन वापस इसको उस गड्डी में नहीं मिलाना है, जो आपके बल्बों वाली पेटी है उसमें नहीं मिलाना है। तो अब अच्छे बल्ब कितने रह गए? 15 रह गए, और टोटल में से भी एक कम हो जाएगा, कितने हो गए? 19। तो पी खराब मतलब खराब नहीं होने की प्रायिकता किसके? बल्ब की। तो टोटल 15, 15 में से 19। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो दोनों क्वेश्चनों को, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि क्वेश्चनों की श्रृंखला और क्वेश्चनों की कड़ी हमारे लगातार आगे बढ़ रही है, और मैं भी अब आपके क्वेश्चन लगभग 4 से 5 क्वेश्चन और रहे, टाइम तो इनमें लग जाएगा, फिर भी हम इनको करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बारी आ गई है 18 की, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। देखो एक पेटी में 90 डिस्क है, डिस्क समझ तो मतलब ऐसे वो पहले सीडियां डीवीडी आती नहीं थी क्या, उसी टाइप की कोई डिस्क है, और 90 डिस्क पर जिन पे 1 से 90 तक क्या लिखी है? संख्या लिखा है। यदि इस पेटी में से एक पेटी यादृच्छिक का निकाला जाती है, मतलब डिस्क,
ज्ञात कीजिए कि दो अंकों की एक संख्या हो। ध्यान रखना कुल अंक तो कितने हैं, ध्यान रखना पहले सर, कुल अंक या फिर हम कुल डिस्क कितनी है सर। 1 से 90 मतलब टोटल हो गए कितने, 90 डिस्क है, टोटल डिस्क तो 90 है। प्रायिकता किसकी पूछ रहा है सर, एक तो दो अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता। पहला क्वेश्चन पढ़ रहा है सर, दो अंकों की संख्या होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता एक यह पूछ रहा है। दूसरा क्या पूछ रहा है, देखो दूसरा कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या और एक 5 से विभाज्य संख्या। दूसरा है एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, और तीसरा है 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य संख्या। तो इस टाइप से हमने क्या किया कि ये हमने निकाल ली कितने सर, 1 2 और 3, 3 हमने कर लिए। अब देखो देखे कैसे सर, दो अंकों की एक संख्या। अब मेरे व्यासा दो अंकों की पूछ रहा है, 1 2 3, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में एक एक अंक होता है। कितना अंक होता है, एक एक। क्यों, देखो 10 में कितने अंक होंगे, 2। देखो कैसे सर, 1 से लेकर 9 तक तो सिर्फ एक अंक होगा, कितना होगा, 1। अब देखो 10 में अंक कितना गए, 1 कर दो, 1 से लेकर 90 तक कितने होंगे, 2 2 अंक होंगे। बात समझ में आ रही, क्योंकि ये डिस्क में 1 से 90 तक लिख रहा है, तो 1 से लेकर 9 तक तो कितने अंक हो गए, सिर्फ 1। और 10 में देखो 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो 10 से लेकर 90 तक भी अंक कितने हो जाएंगे, 2। ये बात मेरी ध्यान से सुनो। अब चीज यहां थोड़ी सी ध्यान से देनी है, देखो 10 भी शामिल है इसमें, ध्यान रखना। तो देखो 90 में से 10 गए कितने, 80, और एक खुद 10 कितनी होगी, 81 होगी। कितनी होगी, 81 होगी। तो ध्यान रखना दो अंकों की एक संख्या कितनी होगी सर, 10 से लेके, जिसमें 10 भी शामिल है, 10 क्या है, शामिल है, तो टोटल कितनी होगी, 90। तो ए दो अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता, तो दो अंकों की संख्या कितनी है, 90। दो अंकों की संख्या कितनी है सर, 90 होगी, 90 नहीं सर 81 होगी। कितनी होगी, 81। कैसे होगी 81, ध्यान से सुन लेना। कैसे सर, देखो ये 81, देखो 81 हुई कैसे, देखो एक तो 10 से लेके 90, तो आपने क्या करोगे, 90 से 10 माइनस करोगे ना, 90 में से 10 करोगे तो 80 आई है, उसमें ये शामिल नहीं थी 10, ध्यान रखना। तो 80 वो और एक 10, 80 तो कितनी होगी। तो देखो कैसे सर, देखो 11 से लेके 90 तक तो होगी 80, और एक 10 और शामिल करो, एक तो टोटल होगी 81। ध्यान रखना टोटल संख्या कितनी होगी, 81। अब फॉर्मूला क्या लगाओगे, P प्रायिकता किसकी, दो अंकों की संख्या की, दो अंकों की संख्या। फॉर्मूला क्या होगा सर, वही क्या सर, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अब देखो सर अनुकूल तो कितने हैं, टोटल 81 होगी। 81 समझ में आ गई ना, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई सर। 11 से लेकर 90 तक, 11 से 90 तक होगी 80, और एक 10 और शामिल होगी, वो होगी आपके 81। तो 81 बट्टे में टोटल कुल परिणाम कितने हैं, 90 हो गया। दूसरा क्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या। कौन कौन सी सर, पूर्ण वर्ग जिसका पूरा पूरा वर्ग निकल, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 की 4, 3 की 9, 5 25 6 36 7 49 8 64 9 81। तो देखो कहां तक, 90 तक। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, और 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, और 9 का 81, और 10 का 100। अब देखो हमें चाहिए 1 से 90 के बीच में, तो 10 शामिल मत कर देना। तो ये कितनी होगी सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसी संख्या कितनी होगी, 9 होगी। होगी ना, देखो 4 ये 4 8 1 कितनी होगी, 9। तो अपने क्या लिखाएंगे, प्रायिकता सर P किसकी, पूर्ण वर्ग संख्या की, पूर्ण वर्ग संख्या की। कोई फॉर्मूला क्या लगाओगे सर, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं सर, 4 4 8 1 9, टोटल कुल मिला के कितनी होगी, 9, और कुल कितनी होगी, 90। काटो देगा सर, 9 एकम 9, 9 से कट जाएगा 10 वारी, तो 2 हो गए होंगे। आपको समझ में आ रही होगी कहानी। तो ये पता चल गया पहले तो 81 इंपॉर्टेंट लगा लेना, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप अगर मात खाओगे तो इस जगह खाओगे। आप सीधा 90 में से 10 माइनस करोगे, कितना कर लोगे, 80।
आप इस 80 के अंदर आपने 10 को काउंट नहीं किया, आपने 10 को काउंट नहीं किया है, ये 10 काउंट होगा तो 80 तो वो एक 10 टोटल कितनी हो जाएगी 81। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना। और यहाँ पर तो आपको दिख रही है 1 का 2 3 4, तो पूर्ण वर्ग होनी उसी के अंदर चाहिए, तो 9 का 81 10 का 100 होता जाता, तो ये होगी 9/90। अब देखो आगे 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्य का मतलब ऐसी संख्या है तो 5 के पहाड़े में पूरी आती है, लेकिन आए कब तक 90 तक। देखो कैसे, देखो सर 5 10 15 20 25 30 35 40 45 55 60 65 70 75 80 85 90 और 90। ध्यान रखना क्योंकि 90 तक लेना है ना, तो 0 से लेके 90 तक है, इतना ही लेना है। अब ये काउंट कर लो कितनी है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल संख्या कितनी है ऐसी 17 है। देखो 5 10 15 20 से लेके टोटल 90 तक टोटल संख्या कितनी आ गई 17। अब देखो वही सर प्रायिकता किसकी, प्रायिकता 5 से विभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, फॉर्मूला क्या होगा सर, वही अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए सर 17 बटे में कुल कितने हो गए आपके, कुल कितने थे 90, तो 17/90, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछने के लायक है और क्वेश्चन की एक लेंथ है, बस थोड़ा सा सोचने वाली बात है। एक तो ये वाला ध्यान रखना 81 कैसे आया, और दूसरा ये ध्यान रखना ये वाले 64 वाले जो है ना वो 9 कैसे आई, इस चीज का ध्यान रखना और अच्छे से इस क्वेश्चन को करो। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।